अगर एक वस्तु यहां पर है, ठीक है, एक और वस्तु यहां पर है, दो वस्तु है, इस पर चार्ज है Q1, इस पर चार्ज है Q2, तो इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्स वो होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, K Q1 Q2 बाय। लेकिन अगर दो चार्ज अगर रखा हुआ है तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये पूरा सिस्टम, इसके पास जो एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब संचित ऊर्जा, जमा ऊर्जा, उसके अंदर घुसा हुआ एनर्जी है ना। तो अगर दो चार्ज कहीं पर है, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, अगर दो चार्ज कहीं पर है तो दो चार्ज वाला जो सिस्टम होता है उसके पास जो एनर्जी होता है ना, उस एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय R, K Q1 Q2 बाय R, K Q1 Q2 बाय R। ठीक है, कहां कहां पर अंतर हुआ समझ में आया? क्या अंतर हुआ आपको दिखा उस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में? क्या अंतर हुआ भाई जरा बताइए। अगर दो चार्ज के बीच में अगर आप फोर्स निकालते, ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, है ना। ठीक से चल रहा है ना भाई? ठीक से चल रहा है, देखो तो जल्दी बोलो। कि चार्ज और चार्ज के कारण कुलम्ब ने बोला था चिपकने वाला भी फोर्स पैदा होता है और रिपल होने वाला भी फोर्स पैदा होता है, और उस फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। लेकिन तुम बोलो, क्या मेरे पास एनर्जी नहीं है? क्या आपके पास एनर्जी नहीं है? क्या इसके पास एनर्जी नहीं होगा? क्या इसके पास एनर्जी नहीं होगा? तो अगर कहीं पर दो चार्ज का गुच्छा है, दो चार्ज का अगर कॉम्बिनेशन है, दो चार्ज का अगर कॉम्बिनेशन है, तो दो चार्ज का जब कॉम्बिनेशन रहता है तो उसके अंदर जो ऊर्जा घुसा हुआ रहता है, उसके अंदर जो एनर्जी घुसा हुआ होता है, उस एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस K Q1 Q2 बाय R। समझा? तो दो चार्ज वाले सिस्टम के अंदर का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस K Q1 Q2 बाय R। और आपको पता है कि माइनस इसलिए लगाया गया होगा क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट उसके उल्टे डायरेक्शन में हो रहा होगा। याद करिए, फिजिक्स में पुल्ली वाला क्वेश्चन याद आया? ये था पुल्ली वाला क्वेश्चन है जी। ये देखिए, ठीक है, ये और मान लीजिए यहां पर कोई बॉडी लटका हुआ है, अगर मान लीजिए ये आप ही है, तो अगर आप इसको खींचिएगा इधर, फोर्स अगर इधर लगाइएगा तो ये बॉडी मूव किधर करेगी? ऊपर की तरफ। तो जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं विस्थापन उसके उल्टे डायरेक्शन में हो रहा है। तो अगर आप इसको पॉजिटिव मान लीजिएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर उसको पॉजिटिव मान लीजिएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों उल्टे डायरेक्शन में। याद आ रहा है? तो ऐसा ही कंडीशन में एनर्जी कैसा होने लगता है? नेगेटिव। मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, उसके उल्टे डायरेक्शन में हो रहा है। उसके कहां हो रहा है? उल्टे डायरेक्शन में हो रहा है। कोई दिक्कत? कहां हो रहा है भाई? उसके उल्टे डायरेक्शन में हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? उसके उल्टे डायरेक्शन। अगर जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते, अगर उसी डायरेक्शन में बॉडी जाता तब तो प्लस हो, लेकिन हम खींच रहे हैं इधर, नीचे की तरफ खींच रहे हैं, ये जा रहा है ऊपर की तरफ, उल्टा जा रहा है ना जी, इसलिए ये माइनस दिखाया गया है। ठीक, तो दो चार्ज अगर कहीं पर रखा हुआ है तो उसके अंदर का एनर्जी कितना होगा? समझ में आया? माइनस K Q1 Q2 बाय R। ठीक, और ये तो बच्चा जानता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू। कोई दिक्कत? काइनेटिक एनर्जी कब पैदा होता है? जब आप दौड़तीएगा, है ना। जब कोई भी वस्तु गति में रहता है तब उसके अंदर जो एनर्जी होता है उसको कहते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ना जी। जब कोई प्रकाश रहता है तो प्रकाश में जो ऊर्जा होता है उसको कहते हैं प्रकाश ऊर्जा, और अगर कोई गति में है तब उसके पास जो ऊर्जा होता है उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा, ना जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। और अगर दो चार्ज रुका हुआ है, दो चार्ज अगर है तो दो चार्ज वाले गुच्छे के अंदर जो एनर्जी होता है, दो चार्ज वाले गुच्छे के अंदर जो एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस K Q1 Q2 बाय। कोई दिक्कत? आप इसको पहले लिखिए तो।
यस यस यस, वेरी गुड, एकदम यहीं पर रहना आज। हटा दे इसको, लिखो एनर्जी कैलकुलेशन, खड़ी मारिए, एनर्जी कैलकुलेशन।